हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, प्रदेश में एई की भर्ती होने जा रही है। लगभग आपके 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 विभागों में सहायक अभियंता यानी कि एई के 604 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को ही जो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा है उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एई भर्ती प्रक्रिया में पहली बार दोस्तों परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा को शामिल करने के लिए कहा गया है। इसको शामिल किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें इंटरव्यू में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन होगा। इससे पहले केवल क्या होता था कि लिखित ही परीक्षा होती थी और इसमें सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होते थे। आयोग की ओर से किए गए इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा बढ़ेगी। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2021 में एई के 283 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तब से लगभग आपके 92,787 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार पदों की संख्या दोगुना हो गई है और वहीं पर अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख के ऊपर जाने की उम्मीद है। इस बार आयोग ने जिन 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है उनमें सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 22 पद शामिल है। सामान्य चयन के 582 और 258 पद अनारक्षित हैं, जबकि 116 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 148 पद अनुसूचित जाति, 9 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है बैंक में जमा किए जाने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 17 जनवरी रखी है और आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान की तिथि जो है 14 जनवरी रखी है। और इस जो भर्ती है इसके विज्ञापन जो है दोस्तों आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट है आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in। एलिजिबल युवा हैं वो लोग भर सकते हैं इस जो आवेदन को, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती निकल गई है और आप लोग जितने भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वो सारे जाके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों। और इसके इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को जो है 56,100 रुपये से 1,77,000 वेतन स्तर होगा। और इस भर्ती के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा का भी आयोजन किया गया है इसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए, छंटनी करने के लिए। तो इसमें नया एक प्रश्न पत्र जुड़ गया है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जिन लोगों ने संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है वे सहायक अभियंता के पदों के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक सेवा की है और जिनके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक अभियंता के पदों के लिए पात्र होने के उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट आयु के भीतर नहीं आता है तो वह एई के पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। यूपीएससी एई भर्ती परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें 2 पेपर हैं जिनमें प्रत्येक 375 अंक का है और प्रत्येक पेपर में 125 प्रश्न होंगे। कुल जो अंक है 375 होंगे। प्रत्येक प्रश्न अंक 3 का है और 1 अंक की नकारात्मक अंकन व्यवस्था की गई है, यानी कि 1 अंक जो है देखो आपको नेगेटिव दिया जाएगा। प्रत्येक पेपर की समय अवधि 150 मिनट है। ओके, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। फ़ी कितनी लगने वाली है आवेदन फॉर्म की। तो आप लोग को आवेदन करने के लिए जो ईडब्ल्यूएस और ईयूआर वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए 225 रुपये लगेगी और वहीं एससी और एसटी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को 105 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि विकलांग उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
और ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। और भी कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिएगा। ओके, अच्छे खासे पदों पर भर्ती निकली है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर तैयारी करिए अच्छे से, नए साल में अपने सपनों को पूरा करिए। ओके।